हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट मास्टरी में आपका स्वागत है। आज 22 जुलाई 2026 है और इस वीडियो में हम आज के शेयर बाजार का पूरा विश्लेषण करेंगे। मेनली हम लोग निफ्टी 50 के क्रूशियल लेवल को देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पहला वीडियो है और मैं कुछ दिन या कुछ वीक से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज का जो मूवमेंट है मार्केट का वो देखते हुए मुझे लगा कि अगर आज मैं नहीं शुरू करूंगा तो बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर वो देखते हैं, क्योंकि आज का मार्केट जो है वो बहुत कुछ कह गया है। तो आज मार्केट हो चुका है क्लोज और हम लोग देखेंगे कि जो मेजर इंडेक्स है वो देखेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या कह करके गया है, क्या बता करके गया है। तो दोस्तों, आज जो ये निफ्टी 50 है ना, वो ऐसे क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है जहाँ से कि मतलब कि नीचे का जो क्रूशियल लेवल था उससे 5-6 पॉइंट ही ऊपर ये बंद हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये इतना क्रूशियल है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आया और ऊपर नहीं आ पाया तो थोड़ा ज़्यादा गिरावट आ सकता है। या अगर ये यहाँ से, क्योंकि ये नीचे का क्रूशियल जो लेवल है उससे अगर 5 पॉइंट ऊपर है, तो अगर यहाँ से ही अगर ये रिटर्न होता है ऊपर, तो ऊपर इसको भी एक फिर से एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट मिल रहा है जिसको कि इसे तोड़ना होगा। और जब ये तोड़ेगा तब ये आएगा अप ट्रेंड में। शॉर्ट फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बड़े पिक्चर की बात करें तो ये अप ट्रेंड में है, लेकिन छोटे पिक्चर में, छोटे टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन जोन में होता क्या है कि इंडेक्स मैनेज होता है, कुछ स्टॉक्स चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे और इंडेक्स मैनेज होगा। लेकिन आज का जो क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल है। अगर मैं बात करूं तो ये 2 अप्रैल 2026 को इसने इस नहीं, हाँ, 2 अप्रैल 2026 को इसने लो लगाया था अपने करेक्शन का लो जो लगाया था वो था 22,182 रुपया। उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर का जो क्रूशियल लेवल था इसको नहीं तोड़ पाया, फिर से नीचे आ गया। फिर से ऊपर गया लेकिन ऊपर का क्रूशियल लेवल नहीं टूटा और ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद आज का जो नीचे का इसका क्रूशियल लेवल था उसको ये तोड़ा है, लेकिन फिर से ऊपर जा कर के बहुत ही कम पॉइंट के साथ उस जोन के ऊपर खड़ा है। अगर कल परसों, आज है वेडनेसडे, कल परसों अगर ये ऊपर जाता है अच्छी बात है, कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। लेकिन अगर ये कल परसों अगर गिरता है तो ये बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब कि बहुत उतना भी बड़ा नहीं। इसका नेक्स्ट लेवल अगर वो ये नीचे आता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो 23,070 को नहीं तोड़ना चाहिए। 23,070 को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उसको तोड़ता है तो फिर ये फर्दर नीचे जाएगा और उसके बाद इस ये 22,180 के आसपास जा सकता है, लेकिन उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उसको तोड़ देगा तो फिर ये नीचे जाएगा और तब उस वक्त हम लोगों को पता लगेगा, उस वक्त देख करके बताएंगे कि ये क्या डाउन ट्रेंड में चला गया। अभी तो ये अप ट्रेंड में है बड़े चार्ट फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं है अभी तक। तो ये आगे देख करके बताएंगे। तो ये हुआ निफ्टी 50 का बात। अब देखिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 50 पे। तो नेक्स्ट 50 जो है ये हर टाइम फ्रेम में ऊपर है, और ऊपर है तो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट तो देता है कि ये ऊपर है। लेकिन यहाँ पे लेकिन आ जाता है। बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो ये इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। और अगर हम आज की बात करें तो आज ये एक डे चार्ट पे इस तरह का फॉर्मेशन बना करके गया है कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि ये फर्दर डाउन जा सकता है। इस तरह का ये बनाया है फॉर्मेशन। अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो इसमें सेम चीज़ वही है जो निफ्टी 50 का है। सेम जो मैंने बताया कि वो नीचे आया और करेक्शन में ही नीचे आया, नीचे का लो लगाया। ये जो लो लगाया था वो 22,720 का था। ठीक है, तो ये फिर इसका जो क्रूशियल लेवल है वो आ जाता है, पहला क्रूशियल लेवल जो है वो 24,050, 60, 70 के आसपास आता है। तो उस ये आने का तो आ ही सकता है, लेकिन उसको तोड़ना नहीं चाहिए और ज़्यादा चांस है कि ये इसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि आज तीनों फॉर्मेट निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200 सारे पे इस तरह का फॉर्मेशन बनाकर गया है, जो कि ये लगता है कि नीचे इसको आने का है, एक बार और आने का है। लेकिन वही बात है कि क्रूशियल लेवल जो नीचे का है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूटेगा तो फिर ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और ऐसा लग रहा है कि वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये अभी कुछ दिन और घसीटेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। इसके विपरीत अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट किया, मैं निफ्टी 100 की अभी बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर चलना स्टार्ट किया तो ऊपर में भी इसका ऊपर का जो लेवल है उसको इसे तोड़ना पड़ेगा, और वो लेवल अभी वो चला जाएगा 25,410, 15, 20 के आसपास, और उसके ऊपर जाकर के सस्टेन भी करना होगा इसे। और जब ये सस्टेन करेगा और तब फर्दर ऊपर चलेगा, तब होगा कि ये अप ट्रेंड में आया। अभी तक ये अप ट्रेंड में नहीं है, अभी तक ये कंसोलिडेशन जोन में है। सेम 200 भी है, 200 भी कंसोलिडेशन जोन में ही है। लेकिन ये इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा अपना जो इसका नेक्स्ट क्रूशियल लेवल था, जो जिसका हमने निफ्टी 50 में बात किया, तो वो अपने क्रूशियल लेवल के एकदम जस्ट ऊपर 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, लेकिन आएगा नीचे ये भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आज का फॉर्मेशन इसका सही नहीं है। अगर ये नीचे आता है तो इसका जो लेवल है वो 13,000, मैं बता देता हूँ, 13,350 को के नीचे नहीं आना चाहिए। 13,350 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इसका फर्स्ट लेवल है, और अगर ये आता है तो उसमें और भी ज़्यादा गिरावट होगा, और अगर वो नीचे आता है तो इसको 12,400 के लेवल तक आना है, आ सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 12,400 से नीचे गया और 350 अगर चला गया और वहाँ जाकर के सस्टेन कर गया, तो इसका मतलब कि थोड़ा बड़ा फॉल आ सकता है। संभावना कम है, बट है। ठीक है, लेकिन वहाँ तक आना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको क्रूशियल लेवल बता दिया कि अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो कहाँ तक आना चाहिए, और उससे भी नीचे गिरता है तो कहाँ तक आना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है तो भी मैंने आपको बता दिया कि इसको कहाँ, तो 13,000 नहीं, 14,000 50, 60, 70 के ऊपर जाना चाहिए, तब जा कर के ये ऊपर जा सकता है। नहीं तो ये कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहेगा इधर से उधर। मिड कैप 150 की बात कर लेते हैं। ये अभी हर टाइम फ्रेम में ऊपर है, लेकिन आज का फॉर्मेशन इसका भी यही कह रहा है कि इसमें भी आएगा, थोड़ा सा गिरावट आना चाहिए। 250 स्मॉल 250 को अगर हम देखते हैं तो ये भी हर टाइम फ्रेम में ऊपर है। स्मॉल 250 जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में भी ठीक है और छोटे टाइम फ्रेम में भी ठीक है, लेकिन जिस तरह का बड़ा टाइम फ्रेम हो, मीडियम टाइम फ्रेम हो और स्मॉल टाइम फ्रेम हो, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए है, उस तरह से मैं तो कहता हूँ कि ये इसको नीचे आना चाहिए। यस, नीचे आना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि मैंने जो सीखा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के 10-12 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रहा हूँ। देखते हैं, अगर ये ऊपर चला गया हमारे एनालिसिस के विपरीत, तो उसे हम खरीदेंगे, उस पर राइट करेंगे। अगर ये नीचे आ गया तो फिर हम
अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि प्रोबेबिलिटी किसकी है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नीचे आने की है। वैसे आप ये जान लीजिए कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कहीं भी है तो वहाँ से वो ऊपर जा सकता है, वहाँ से वो नीचे आ सकता है। दोनों तरफ का रास्ता हमेशा हर वक्त खुला हुआ रहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी है ज़्यादा, वो अकॉर्डिंग टू द टूल और इंडिकेटर जो मैं देख पा रहा हूँ, तो ये यही है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नीचे आने की है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, लेकिन इसमें भी गिरावट आना चाहिए। अगर ये ऊपर जाता है तो ये 58,600 से ऊपर जा कर के अगर सस्टेन करता है और ऊपर ऊपर जाता है तब ये ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर इसमें भी गिरावट आएगी, ये ऐसा दिख रहा है। तो ओवरऑल इसका भी प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा नीचे आने का ही है। और आप लोग सब जानते होंगे कि किस इंडेक्स में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। वैसे मैं इंडिविजुअल किसी भी स्टॉक, किसी भी प्लेयर का नाम यहाँ पे नहीं बता सकता, उसका एनालिसिस मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो फिर नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ इंडेक्स की बात करूँगा। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। तो आईटी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में करेक्शन जोन में है, मीडियम टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ये डाउन ट्रेंड में है। तो इससे दूर रहिए, कम से कम अभी इसको खरीदने का तो मत सोचिए, क्योंकि ये अभी बहुत मौका देगा। हो सकता है ये और फर्दर डाउन आए, और ये अगर डाउन आता है तो ये अभी आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत मौका देगा जहाँ पे कि आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। बट अभी, अब ये तो मुझे नहीं पता है कि आपका होल्डिंग भी अगर है तो कहाँ पे है। आपने ऊपर खरीद लिया है और अभी वो आपको नुकसान दे रहा है, या बहुत पहले का होल्डिंग है जो कि नीचे का है तो अभी भी वो फ़ायदे में है। और वो पर्टिकुलर स्टॉक को देखना होता है। बट ओवरऑल आईटी मार्केट जो है वो अभी बड़े टाइम फ्रेम में करेक्शन में, और मीडियम में और स्मॉल टाइम फ्रेम में वो अभी डाउन ट्रेंड में है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑटो की। ऑटो मीडियम, ये स्मॉल टाइम फ्रेम में ऊपर है, ओके, और मीडियम टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेट कर रहा है, और अब ये है, अभी तक तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, और ओवरबॉट है तो ये नीचे आने का इसका संभावना है। अगर ये ऊपर जाता है तो देखिए, ये 28,450 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर 28,450 से ऊपर जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, और प्रीवियस जो हाई बनाया था 29,180 के आसपास का, अगर उसको तोड़ देता है तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन चांस बहुत ही कम है। फॉरकास्टिंग तो यही कह रहा है कि चांस बहुत ही कम है और वहाँ से नीचे आने का है। तो यहाँ पे अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फार्मा की। तो फार्मा देखिए अभी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये ओवरबॉट है, और इसके कुछ स्टॉक्स जो हैं वो भी ओवरबॉट हैं। और मैं आज आपको आज के डेट में 27 जुलाई 2026 को ये बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मतलब कहीं ना कहीं या तो ऊपर ही रुक जाएगा, जहाँ पे है वहीं रुक जाएगा, या मोस्ट ज़्यादा तो चांस है कि प्राइस नीचे आएगा। तो अगर आपके पास नीचे का अगर लिया हुआ है तो आप इसमें भी पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फार्मा में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिलेगा।
और बड़ा बड़ा स्टॉक जो फार्मा का है वो भी कहीं ना कहीं ओवरबॉट है, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। आपको देखना होगा कि कौन कौन बड़ा स्टॉक है, उसमें आप प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फुल प्रॉफिट तो कभी नहीं बुक करना चाहिए, हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और वो आप कर सकते हैं। एफएमसीजी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन जोन में है, या करेक्शन जोन कह सकते हैं, और मीडियम और स्मॉल टाइम फ्रेम में ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में है तो अभी हम लोग इसमें कम से कम पोजीशन तो नहीं बना सकते, इसको खरीद नहीं सकते सॉरी, इसको खरीद नहीं सकते। इसके लिए वेट करना होगा, इसको ऊपर आना होगा, क्योंकि हम लोग खरीदते ऊपर हैं और बेचते नीचे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा कंसेप्ट है कि खरीदते ऊपर हैं बेचते नीचे हैं। जी हाँ, खरीदते ऊपर हैं और बेचते नीचे हैं, तभी हमको प्रॉफिट होता है। जाने अनजाने में रिटेल ट्रेडर इसका उल्टा कर देते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब मेजर इंडेक्स हो गया। आने वाले ये में मेटल एक देख लेते हैं। मेटल में जो है स्मॉल टाइम फ्रेम जो है उसमें ये कंसोलिडेशन जोन में है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन जोन में है। बिगर टाइम फ्रेम, ये मीडियम टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन में है, और बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। बट एक ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं नीचे आने का संकेत है, तो इसका हो सकता है कि कुछ कुछ इसका अंदर का स्टॉक चले और कुछ गिरे, ऐसा हो सकता है। वो फिर पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये सब हुआ। अगले आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें हम आपको वर्ल्ड इंडेक्स भी बताएंगे, और कुछ और भी इसमें हम कुछ और इंडेक्स भी ऐड करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका पर्टिकुलर उस इंडेक्स का एक क्रूशियल लेवल दे सकें, कि अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाना चाहिए, और अगर उसको तोड़ देता है डिसेसिवली तो ऊपर कहाँ, मतलब ऊपर की चाल स्टार्ट हो जाएगी, या अभी कौन से जोन में है, आपको क्या करना है। तो आप फार्मा से थोड़ा सा ये कीजिए, और अगर आपके पास फार्मा नहीं है तो आप इससे दूरी बनाए रखिए। आईटी से भी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आईटी में अभी आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर है तो नीचे आ गया है तो हमें वहाँ वाई करना चाहिए, क्योंकि लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड जोन में है, तो हो सकता है फर्दर डाउन जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर आने दीजिए। अगर वो उसको ऊपर जाना है तो थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, तब जा कर के हम लोग उसमें पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये आप कंफर्म हो जाइए। और क्योंकि उसमें अभी कमजोरी है, और कमजोरी है तो वो नीचे आ सकता है, और अगर नीचे नहीं आएगा तो वहीं पे कुछ दिन के लिए खड़ा रह जाएगा, और खड़ा रह जाएगा तो आपको तोड़ देगा। ठीक है, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली तोड़ देगा, तो इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे सेक्टर में फोकस कीजिए जहाँ की हमें अभी बहुत अच्छे जगह पे है, जो ऊपर चलने का ये कर रहा है। बहुत सारा स्टॉक निकलने वाला है, धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि उसका सब कुछ टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन सब कुछ हो चुका है। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ, क्रूशियल लेवल कम से कम इंडेक्स का दे दूँ, तो उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।